तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश के उत्तर पूर्व में एक विशाल स्वयं जला कुटीर थी। ये कुटीर शिव ने इसलिए स्थापित की थी कि वह हर सुबह जब तक कोई इसे देखता था तब तक ये जलती रहती थी, लेकिन इसकी राख कभी नहीं बनती थी। इसका उद्देश्य क्षणिकता और अविनाशिता के बीच का संबंध समझाना था। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब लोग स्थायित्व के भ्रम में जी रहे थे। वे मानते थे कि उनका घर, उनकी संपत्ति, उनका जीवन, यहाँ तक कि उनकी भावनाएं भी हमेशा वैसी ही बनी रहेंगी। इस भ्रम के कारण जब भी कोई परिवर्तन आता था तो वे गहरे दुख और निराशा से भर जाते थे, क्योंकि वे परिवर्तन को विनाश समझते थे, प्रवाह नहीं। माता पार्वती ने शिव से कहा, हे नीलकंठ, मनुष्य परिवर्तन से इतना डरता क्यों है? वे जीवन के हर पल को थाम लेना चाहते हैं, जबकि जीवन का स्वभाव ही बहना है। उन्हें इस डर से कैसे मुक्त किया जाए? शिव ने स्वयं जला कुटीर की ओर देखा। उन्होंने कहा, देवी, उन्हें ये समझना होगा कि जिस चीज को वे विनाश मानते हैं वह अक्सर शुद्धि होती है। उन्हें उस कुटीर को देखना होगा जो जलती है पर राख ना बड़ी ही बनती। शिव ने एक ऐसे वास्तुकार को चुना जिसका नाम धनेश था। धनेश महान भवन निर्माता था, पर वह अपने बनाए भवनों को अमर बनाने की धुन में रहता था। वह हर चीज को स्थिर और स्थायी बनाने का प्रयास करता था। शिव ने धनेश को कैलाश पर बुलाया और उसे स्वयं जला कुटीर की निगरानी का कार्य सौंपा। धनेश, शिव ने आदेश दिया, तुम्हें इस कुटीर को 3 दिन तक देखना है। तुम्हें इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है और न ही इसे बुझाने की। बस देखो और जो समझ आए वो मुझे बताओ। धनेश ने कुटीर को देखना शुरू किया। पहले दिन धनेश को बहुत पीड़ा हुई। एक महान निर्माता के रूप में वह एक सुंदर कुटीर को जलते हुए देखकर व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, मैं इसे बचा क्यों नहीं सकता? ये कितनी सुंदर है। वह परिवर्तन को नुकसान के रूप में देखता रहा। दूसरे दिन उसने जलने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि कुटीर का एक भाग पूरी तरह से जलकर लाल हो जाता था, लेकिन जैसे ही वह राख बनने वाला होता था वह फिर से अपने मूल स्वरूप में आ जाता था और अगले भाग में आग लग जाती थी। उसे आश्चर्य हुआ कि अविनाशिता का रहस्य इस निरंतर परिवर्तन जलने में छिप है। तीसरे दिन धनेश ने एक अद्भुत शांति महसूस की। उसने समझा कि कुटीर जल इसलिए रही है ताकि वह अविनाशी बनी रहे। हर पल वह खुद को बदल रही थी, खुद को शुद्ध कर रही थी। आग उसे नष्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उसे पुनर्जीवित कर रही थी। धनेश को बोध हुआ कि जीवन भी इसी तरह है। जब भी कोई दुख, असफलता या परिवर्तन आता है तो हम सोचते हैं कि हम नष्ट हो रहे हैं, जबकि वह परिवर्तन हमें पुराने स्वरूप से मुक्त करके नए और शुद्ध स्वरूप में ला रहा होता है। वह शिव के पास लौटा और बोला, हे परमेश्वर, मैं गलती पर था। मैं वस्तुओं को स्थिर बनाकर उन्हें अमर करना चाहता था, पर मैंने देखा कि सच्चा स्थायित्व परिवर्तन को स्वीकार करने में है। आग विनाश नहीं बल्कि शुद्धि है। जलने से कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, बल्कि वह हर पल खुद को नया बनाती है। शिव ने आशीर्वाद दिया, यही स्वयं जला कुटीर का रहस्य है। मैंने तुम्हें दिखाया कि जीवन का सत्य विरोध में नहीं बल्कि स्वीकार में है। परिवर्तन से डरना छोड़ दो और उसे अपनी शुद्धि का माध्यम बनाओ। इस प्रकार शिव ने धनेश और स्वयं जला कुटीर के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है और इसे विनाश नहीं बल्कि निरंतर नवीनीकरण के रूप में देखना चाहिए। धनेश अब धरती पर वापस आए। उन्होंने अमरता या स्थायित्व के भ्रम में भवन बनाना छोड़ दिया। उनका नया दर्शन था नश्वरता की सुंदरता। उन्होंने अपने शिष्यों को एक नया सिद्धांत सिखाया, वह निर्माण सबसे मजबूत होता है जो परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए सबसे अधिक लचीला हो। धनेश ने अपने भवनों में अब भारी, कठोर पत्थर और कंक्रीट का उपयोग करने के बजाय ऐसे प्राकृतिक और हल्के पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया जो समय के साथ स्वयं को बदल सकते थे, जैसे कि बांस, विशेष प्रकार की लकड़ी और मिट्टी। तारांकन, बदलते रंग की दीवारें। उन्होंने ऐसी दीवारें बनाई जिनका रंग और बनावट हर मौसम में बदल जाती थी, बरसात में गहरे और सर्दियों में हल्के।
तारांकन प्रवाहशील डिजाइन, उन्होंने ऐसी संरचनाएं बनाई जो हवा या छोटे भूकंपों के साथ झुक सकती थी, न कि खड़े होकर टूट जाती थी। उनके शिष्य हैरान थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, ये भवन तो समय के साथ बदल जाएंगे, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, क्या ये कमजोरी नहीं है? धनेश ने उत्तर दिया, कमजोरी नहीं, यह उनकी शक्ति है। स्वयं जला कुटीर ने मुझे सिखाया कि जो चीज खुद को बदलने देती है वह नष्ट नहीं होती, वह केवल खुद को नया करती है। हमारा भवन भी हर पल खुद को नया करेगा। जब हम स्वीकार करते हैं कि ये नश्वर हैं, तभी हम इन्हें सुंदरता और प्रेम से जी सकते हैं। धनेश ने एक और अद्भुत कार्य किया। उन्होंने नगर के केंद्र में एक क्षण पुष्प उद्यान बनवाया। इस उद्यान की विशेषता ये थी कि इसमें ऐसे फूल लगाए जाते थे जो केवल एक दिन के लिए खिलते थे। सुबह वे अपनी पूरी सुंदरता में खिलते थे और शाम होते होते मुरझा जाते थे। धनेश ने लोगों को इस उद्यान में आने और फूल के खिलने से लेकर मुरझाने तक की प्रक्रिया को देखने के लिए आमंत्रित किया। शुरुआत में लोग उदास होते थे क्योंकि वे इतनी सुंदर चीज को नष्ट होते हुए देखते थे, लेकिन जब वे हर दिन नए फूलों को खिलते हुए देखते तो उन्हें बोध होता था, तारांकन सुंदरता का मूल्य स्थायित्व में नहीं बल्कि पूर्णता में है। तारांकन फूल का मुरझाना उसका अंत नहीं है, बल्कि अगले दिन नए फूल के लिए स्थान बनाना है। इस अभ्यास से लोगों ने जीवन में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों, रिश्तों में बदलाव, नौकरी छूटना या विचारों का बदलना को विनाश के बजाय आवश्यक प्रवाह के रूप में देखना शुरू कर दिया। जब किसी को कोई दुख होता तो धनेश कहते, ये तुम्हारा स्वयं जला कुटीर है। ये दुख तुम्हें जला रहा है, पर यह राख नहीं बनाएगा, ये तुम्हें नया और शुद्ध करेगा। इसे स्वीकार करो और कल के नए फूल की प्रतीक्षा करो। कैलाश पर माता पार्वती ने धनेश के कार्य को देखा और शिव से कहा, हे विश्वनाथ, धनेश ने आपके संदेश को अत्यंत सुंदरता से फैलाया है। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन में हर हानि एक लाभ है, यदि हम उसे परिवर्तन के रूप में स्वीकार करें। शिव ने कहा, सत्य यही है देवी। हम सोचते हैं कि हम समय को रोककर आनंद पा सकते हैं, पर सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम खुद को समय के प्रवाह के साथ बहने देते हैं। हर क्षण नया है और हर परिवर्तन एक अवसर है। इस प्रकार वास्तुकार धनेश ने अपने दर्शन और निर्माण शैली से संसार को सिखाया कि जीवन का सच्चा स्थायित्व परिवर्तन के हृदय में छिपा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।